जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान नातिक रेहान और आप देख रहे हैं औकात सवान जर्नलिस्ट यूट्यूब चैनल। मैं इस वक्त सेशन कोर्ट के बाहर मौजूद हूं। रजब भट्ट जो है और नदीम नानीवाला आज अपनी ज़मानत दायर करने के लिए सेशन कोर्ट में आ चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मियां अली इशफाक जो हैं वो जो उनके वकील हैं मियां अली इशफाक साहब वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये देख सकते हैं रजब भट्ट जो है इस वक्त यहाँ पर आ चुका है। नाज़रीन आप ये देख सकते हैं कि रजब भट्ट जो है और नदीम नानीवाला यहाँ पर आज आ चुके हैं। इन्होंने सेशन कोर्ट में ज़मानत दायर करनी है। आपने बैरिस्टर मियां अली इशफाक का इंतखाब ही क्यों किया? डे वन से वही वकील है मेरे। एक मेंटली सेटिस्फेक्शन होती है किसी के साथ, और वैसे भी ही वन ऑफ द बेस्ट और इन पाकिस्तान, तो चूज द बेस्ट एटलीस्ट फॉर योरसेल्फ। कि आपको रिपोर्ट किया गया, इस हवाले से क्या कहेंगे? मैंने काफी सारा बता दिया है, कुछ ऐसा है ही नहीं रिपोर्ट वाला। वीजा कैंसिलेशन हुई थी एंड दैट्स इट, नथिंग एल्स। थैंक यू। रजब भट्ट और नदीम नानीवाला की 50,000 रुपए के श्योरिटी बाउंड जो सा जमा कराने के लिए जो है वो ऑर्डर किया गया और नेक्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग इज 6 जनवरी जो है अगली तारीख है। थैंक यू। एक सेकंड यार, सबसे पहले मेरी एक सेकंड भाई थोड़ा वाइड आ यार सलमान, एक मिनट रुक जाओ। बस सबसे पहले मेरी गुजारिश है, मैं अपनी दोबारा गुजारिश जो है वो रिपीट कर देता हूं। हमारे सेशंस कोर्ट में एक सिक्योरिटी टीम है जो तमाम लिटिगेंट्स को जो है वो डेली बेसिस पे इस तरह के जो हालात हैं जहां पे कहीं ना कहीं मीडिया प्रोफाइल केसेस हों, इनकी जिम्मेदारी है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव जो है कंट्रोल करते हैं, इनकी जिम्मेदारी है। प्लीज इनके काम में रुकावट मत डालें। यही हमारे जितने मीडिया के दोस्त हैं जिस तरह एक लाइनअप किए हुए हैं, कर लो, कोई मसला नहीं है। हारून भाई मैंने अपनी मर्जी से लगाने हैं, मैं किसी मीडिया वाले का जवाब दे नहीं हूँ प्लीज। दूसरी बात यह है, मैं आपसे सबसे गुजारिश कर रहा हूँ, कोई मसला नहीं है, नहीं उनकी तरफदारी नहीं कर रहे। एक सेकंड, हम अपने आप को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आप मुझे कहेंगे 3 घंटे जवाब दे ले, मैं बिल्कुल जो से आपको जवाब दे दूंगा, लेकिन हम सिर्फ अगर कोई काम नज़्मो ज़ब्त से कर सकते हैं तो हम उस तरह कर ले, ज्यादा बेहतर है। आपसे भी गुजारिश है गाजी साहब, जरा थोड़ा सा हमसे पेशेंट लीजिए सर प्लीज। एक सेकंड हारून साहब, नहीं एक सेकंड, मैं हारून भाई आप लीजिए उनसे पहले यो सर आप बताएं अली भाई, जो आज आप एक जो केस के सिलसिले में आप पेश हुए और क्या मुकदमा है इनके ऊपर? थैंक यू हारून भाई। आज हम अदालत में आए हैं। हम जानते हैं कि ये NCCI ने पिछले 3 माह से पाकिस्तान के डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स जो हैं, या जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट कह लें या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स कह लें, व्लॉगर्स कह लें, फैमिली व्लॉगर्स कह लें, इनके खिलाफ एक मैसिव कैंपेन स्टार्ट की और प्रोपेगेंडा स्टार्ट किया कि इन लोगों ने पाकिस्तान में गैम्बलिंग ऐप्स को प्रमोट किया है। तो हम उन मुकदमात में हमने देखा कि रजब अली भट्ट के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज था, और फिर हमारे इल्म में आया कि जो नदीम मुबारक हैं इनके खिलाफ भी एक मुकदमा दर्ज था, और बाद हमारे इल्म में आया कि इनको एक और मुकदमा 196/2025 है उसमें भी एसोसिएट किया गया। इसी सिलसिले में आप जानते हैं कि ये दोनों पाकिस्तान से बाहर थे। जो नदीम मुबारक हैं ये एक पाकिस्तानी ब्रिटिश सिटीजन है, नेशनैलिटी होल्डर हैं, UK पासपोर्ट है इनके पास, और रजब अली भट्ट जो हैं वो UK पे अपने रूटीन जो है वो विजिट पे थे। इनकी गैर मौजूदगी में ये मुकदमा जो है दर्ज हुए हैं, और पाकिस्तान में जो सर्कमस्टेंसेस की इवेल्यूएशन के बाद और सिचुएशन को थोड़ा सा नॉर्मलाइज होने के बाद, और जितने ऑप्टिक्स, ड्रामेटिक्स और थिएट्रिक्स हैं उसके थोड़ा सा कंट्रोल और थम जाने के ऊपर जो है वो मैंने इनको प्रोफेशनल एडवाइस दी कि दिस इज़ एन अप्रोप्रिएट टाइम कि आप लोग जो हैं वो वापस आएँ और आके अपने मुकदमात का सामना करें, ताकि आपके खिलाफ जो है वो किसी किस्म की किसी भी अदालत से आपको एब्सकॉन्डर ना डिक्लेयर किया जाए और प्रोक्लेम ऑफेंडर ना डिक्लेयर किया जाए। इस बुनियाद पे फिर इन दोनों ने वापसी की है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाके अपनी प्रोटेक्टिव बेल्स जो हैं अपने फैमिली रिलेटिव्स के थ्रू अप्लाई की, जो ऑनरेबल कोर्ट ने इनके आने से पहले 1 दिन के लिए ग्रांट की, और इनकी अपीयरेंस के बाद जो है वो 10 दिन की इनको बेल ग्रांट की है। अब हम इन मुकदमात का सामना करने लाहौर सेशंस कोर्ट में आए हैं। रजब अली भट्ट के खिलाफ एक रिपोर्टेडली मुकदमा जो है वो कराची का भी है, जिसमें भी ये प्रोटेक्टिव बेल पे हैं, और इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल एनी टाइम विद इन नेक्स्ट फ्यू डेज जो हैं we will plan it and we will also make sure that he will also surrender before the court in Karachi as well, and he will go for the bails. अशद भाई ने माफी भी मांग ली और एक दरखास्त यहाँ दी गई और एक कराची में दे दी गई। ये कैसा वाकया है कि भाई जब एक बंदा माफी भी मांग रहा है, दूसरी तरफ यहाँ वाले मुद्दई ने भी जो है वो गिव एंड टेक किया या जो भी किया जिस तरह मर्जी बैठ गया, लेकिन कराची में मुकदमा दर्ज हो गया और बताए बगैर रजब भट्ट को इस बात का इल्म भी नहीं। सुलेमान भाई पहले तो अपने सवाल को दुरुस्त कर लें कि कोई किसी ने गिव एंड टेक जो है वो नहीं किया, ऐसा कोई तासुर जो है वो इट इज़ वेरी नेगेटिव, इट हैज़ जीरो बेसिस। मेरिटोरियस बेसिस पे पुलिस के बोर्ड ने JIT ने कॉम्प्रिहेंसिवली इन्वेस्टिगेट करने के बाद कहा कि ये जो इल्ज़ाम लगाया गया था
लाहौर के ब्लास्फेमी के मुकदमे में, दैट एलिगेशन इटसेल्फ वाज अब्सर्ड। यानी कि इल्ज़ाम की नोयत ही इतनी बेहुदा और भोंडी थी कि उस पर इस तरह का हसास नोयत का मुकदमा किसी भी फनेटिक के कहने पे या किसी भी कोई ऐसा शख्स जो कि एक्सट्रीम व्यूज रखता हो वो नहीं दर्ज किया जा सकता। और पुलिस ने इस पे ना सिर्फ ये बल्कि डिफरेंट किस्म के फतावाजात भी जो सा है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के जो मुत्तहिदा उलमा बोर्ड है उनसे लेने के बाद जो है ये मुकदमा जो है वो खारिज किया। ए और बी जो कराची वाला मुकदमा है उस मुकदमे की नोयत अगर यही हुई जो आप जैसा बता रहे हैं कि एक ही चीज़ पे दो मुकदमे दर्ज होंगे, तो प्रिंसिपल ऑफ लॉ बड़ा क्लियर है। और प्रिंसिपल ऑफ लॉ है प्रिंसिपल ऑफ डबल जेपडी। हमने अगर एक मुकदमा एक नोयत का सामना किया और वो मुकदमा खारिज हो गया तो और किसी कॉम्पिटेंट फोरम ने किया, उसी मुकदमे में हमें दोबारा जो है वो किसी सूरत भी विक्टिमाइज नहीं किया जा सकता। तो कराची में जाके हम मकामी अदालत में सरेंडर करने के बाद देखेंगे अगर सिमिलर सर्कमस्टेंसेस हुए उस रोशनी में फिर हम इंशाल्लाह जो है वो यही मेरिट्स प्लीड करेंगे। थैंक यू जी अरशद भाई। अरशद भाई थैंक यू। अरशद भाई बात यह है कि ये रजब अली भट्ट जो हैं जब ये पाकिस्तान से गए तो इनके खिलाफ किसी किस्म का कोई मुकदमा नहीं था, बल्कि एक स्टीरियोटाइप नंबर ऑफ इंक्वायरीज बहुत से लोगों के खिलाफ जो है वो चल रही थी। उन इंक्वायरीज में रजब ने उन इंक्वायरीज को ज्वाइन किया और उन्हीं ही इंक्वायरीज में इसने अपनी एक जो डिफेंस स्टेटमेंट थी, प्रीलिमिनरी डिफेंस स्टेटमेंट, वो भी सबमिट कराई और वो इसने रजब अली भट्ट ने खुद भी जमा कराई और मैंने बतौर इसका वकील उसका एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन जो है वो ना सिर्फ ये कि बयानात जमा कराए बल्कि उस स्टेटमेंट्स के रिमाइंडर भी मैंने जो है वो एनसीसीआई को भेजे और उनको मैंने रिक्वेस्ट की थी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जजमेंट्स की बेसिस पे दे आर बाउंड टू प्रोवाइड अस विद द डिटेल ऑफ एलिगेशन, नेचर ऑफ कंप्लेंट, जो उन्होंने तावक्त जो है वो नहीं किया। लिहाजा हमारे पार्ट पे फुली कोऑपरेशन जो है वो हमने एक्सटेंड किया एट ऑल पॉसिबल लेवल्स। और दूसरी बात ये है कि जहाँ पे क्वेश्चन आता है 1 मिनट आगे गाजी साहब, हम दूसरी बात ये है कि जहाँ पे सवाल है कि रजब अली भट्ट को डिपोर्ट किया गया, मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बता दूं एज अ लॉ स्टूडेंट ऑफ लॉ। अगर इनका वीजा रिवोक किया गया या कैंसिल किया गया जिसपे इन्होंने खुद वॉलंटरली डिपार्ट किया है तो इसको इक्वेट नहीं किया जा सकता कि इन्होंने कोई वहां से इनकी डेपुटेशन हुई है। अगर डेपुटेशन हुई, अगर डेपुटेशन इनकी होती तो लाजमी तौर पर जो है ये एयरपोर्ट पे एफआईए इनको गिरफ्तार करती और एक नया मुकदमा जो दर्ज करती। जी आप बताएं, आप बताएं। अगला लाया है अमल में सवाल तो रजब भाई से करना चाह रहा था कि आप क्या समझते हैं रजब भाई गाजी साहब 1 मिनट, सुलेमान 1 मिनट हम जा रहे हैं। अच्छा, और दूसरा मैं एक आपसे ये पूछना चाहूँगा, जब मरवत साहब से एक सवाल हुआ आपके बारे में और नानी वाला साहब के बारे में, तो उन्होंने आगे से कहा बड़े हार्ड से सवाल हो रहे हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि एक लाइटर सवाल जो है वो भी हो जाए। नानी वाला साहब के बारे में जब जो है वो मरवत साहब से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि नानी वाला ये क्या नाम हुआ, उनको उनकी नानी ने पाला है। तो आपसे भी पूछ लेता हूँ, नानी वाला साहब से भी पूछ लेता हूँ कि ये वजह क्या थी इस निकनेम की, जरा ये भी जो है वो आपके फैंस भी जो है दोनों के काफ़ी इस बारे में। साहब सीनियर है हमारे, हम रिस्पेक्ट करते हैं उनकी, बकाया एक आईफोन रखा हुआ उनके लिए, मिलेंगे तो उनको आईफोन देंगे इंशाल्लाह। बाकी थैंक यू, ठीक है हारून भाई, हम इंक्वायरी जो है एज सुन एज पॉसिबल जो है वो एनसीसीए में जाकर ज्वाइन करेंगे, अपने एविडेंस भी लेके जाएंगे, उनसे एविडेंस भी मांगेंगे कि इल्जामात की नोयत और तफसीलात को सामने रखते हुए उनके पास आज तक की तफ्तीश में हमारे खिलाफ कौन से सबूत उनके इल्जामात की तईद में आए हैं और हम अपना इस पे कॉम्प्रिहेंसिव डिफेंस जो है वो सामने रखेंगे। रजब अली भट्ट और नदीम नानी वाला एम्बेसडर है पाकिस्तान के, पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज जो है वो पूरी दुनिया में, इस तरह के मुकदमात जो हैं वो पाकिस्तान के लिए कितना, पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज जो है उसको टार्निश किया जा रहा है और इस तरह के मुकदमात जो हैं मेरी राय में उनकी किसी किस्म की कोई जो है वो लीगल वैल्यू नहीं है और लीगल सेंटिटी नहीं है और ये मुकदमात वो हैं दैट आर बाउंड टू कोलैप्स। थैंक यू। बताइएगा कितने मुसलमानों के उसकी जमानत मंजूर हुई है रजब भट्ट और नदीम नानी वाला की 50,000 रुपए के श्योरिटी बाउंड जो सा जमा कराने के लिए जो है वो ऑर्डर किया गया और नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग इज 6 जनवरी जो है अगली तारीख है। थैंक यू।